कौन कौन पहले आ चुका है पाठशाला? और आप लोगों ने जो कमिटमेंट दिए थे भगवान गणेश जी को, किन किन लोगों ने वो पूरे किए? बस, और किसी ने नहीं किए? ठीक है, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, मांगोगे ना? ठीक है। स्ट्राइकर परिवार, भगत सिंह ऑल इंडिया यूथ काउंसिल, साइंस और धर्म का समन्वय और भारत देश में प्रगति और विकास के साथ अखंड भारत, एक भारत की नेम लेके आपके बीच में आता है। चाहे वो मिट्टी की धुलेटी हो, चाहे वो गोबर की होली हो, चाहे वो हमारे मिट्टी के गणेशा हो, चाहे वो देश प्रेम यात्रा हो, चाहे वो वंदन अभिनंदन देश की एकता और अखंडता के लिए करने वाले सारे कार्यों में प्रकृति और संस्कृति के बीच में मिलाप करवाने के लिए स्ट्राइकर परिवार और भगत सिंह ऑल इंडिया यूथ काउंसिल आपके बीच में रहता है। उसी तरह आज हम लोग 7 सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। पहले मैंने बताया, पर कुछ हमारे साथी नए आए हैं, उनको बता दूं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। पुनर्गणेशा, मैं हिंदुस्तान, देखो आईना, भगाओ चाइना, माँ का दर्जा देते हो तो कचरा क्यों खिलाते हो, नफरत छोड़ो देश बचाओ, और लास्ट में है जय हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भगवान गणेशा पूरे मिट्टी के होते हैं, पता है ना? तो मुझे बताओ, भगवान गणेशा मिट्टी के क्यों होते हैं? कोई भी बता सकता है? मुझे बताइए, भगवान गणेशा मिट्टी के क्यों होते हैं? हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं साइंस और धर्म का समन्वय, और उसके साथ देश का क्या लेना देना है, समाज का क्या लेना देना है। तो मुझे बताओ, गणेशा मिट्टी के क्यों होते हैं? कौन बताएगा? आप में से कोई टीचर लोग? हाँ, वो पार्वती के महल से बने थे। और कोई? ठीक है, मैं बता देता हूं, सब लोग सुनिए और फिर हम शुरुआत करते हैं वन की। सबसे पहले पाठशाला में गणेशा का महत्व। हमने ग्रंथों में पढ़ा है मां पार्वती जी के महल से भगवान गणेशा जी बने, और शिव जी के पुत्र है गणेशा जी। सर्जन मिट्टी से होता है और विसर्जन भी मिट्टी से होता है, पर गणेशा जी की स्थापना क्यों की जाती है, किसने करवाई, क्यों मिट्टी के ही गणेशा, ये सारी कई दिक्कतें हमारे मन में होती है, पर इसके जवाब आपके पास नहीं। तो सुनिए, यहां जब महाभारत ग्रंथ का लिखने का काम शुरू हो रहा था, कार्य शुरू हो रहा, उसे लिखना था, तब भगवान वेद व्यास जी, भगवान कौन से? वेद व्यास जी ने महाभारत काव्य की रचना की, महाकाव्य, और उसको लिखने के लिए भगवान गणेश जी को आदेश किया। तो लिखना इतना आसान तो था नहीं, 10 दिन लग जाते, वही खाना, वही बैठना, हिलना नहीं, और लिख 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 कर 10 दिन में उसे खत्म कर सकते हैं।
तो गणेश भगवान जी बैठे तो उनका पूरा शरीर गर्म हो जाता था, तो उनके शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या लगाया जाता था? मिट्टी लगाई जाती। मिट्टी लगाई, 10 दिन तक वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। पूरा महाकाव्य लिखा गया। तो गणेश भगवान जी अकड़ गए, मिट्टी लगाते हैं अकड़ जाते। तो उसके बाद उनको पानी से नहलाया गया, इसलिए 10वें दिन क्या कहा जाता है? उनको विसर्जन किया जाता। ये दिन रात जो चला, और जब हम मानते हैं कि भगवान गणेश जी का सर्जन मिट्टी में हुआ, और जब उन्होंने ग्रंथ लिखा तब भी मिट्टी का इस्तेमाल हुआ, तो आज पीओपी क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि मिट्टी के बिना भगवान गणेश जी कहां पर दिया। आपको लगता है? ये धर्म की बात हुई। मिट्टी से गणेश जी का सर्जन हुआ, और गणेश जी ने स्थापन के वक्त जब ये महाभारत महाकाव्य लिखा गया तब उन पे मिट्टी ही लगाई गई थी। तो आज मिट्टी के गणेश नहीं पर पीओपी के बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हिंदू धर्म में, ग्रंथ में हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। ये भगत सिंह वाली नहीं, ये बात धर्म की। अब बात साइंस की। भगवान दयालु होते हैं, भगवान जीवदेह होते हैं, भगवान देते हैं, लेते नहीं है। पर पीओपी की हजारों की तादाद में बनने वाली भगवान की मूर्ति, जैसे बीच में हमने पढ़ा, मां दशा मां की स्थापना होती है हमारी दशा सुधारने के लिए, और पानी में उनकी ही दशा बिगाड़ देते हैं दशा सुधारने वाले लोग, ऐसे ही छोड़ के फेंक के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पीओपी की इन मूर्तियों की वजह से पानी गंदा होता है, तालाब गंदा होता है, नदी गंदी होती है, और जीव जंतु नष्ट होते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है, लोगों में बीमारी फैलती है। गांव के लोग कोई वहां कपड़े भी धोते हैं, पानी पीने भी लेते हैं, पशु पक्षी वो भी वहां पानी पीते हैं। तो हम इसे साइंस की ओर ले जाए तो उससे सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश के जन जीवन पे पड़ता है। इसलिए हमें पीओपी बंद करना चाहिए। ये साइंस की बात हुई, एक धर्म की बात हुई। तो इन समन्वय के लिए हमारी पाठशाला में क्या सिखाया जाता है कि हमें मिट्टी के गणेशा और आप लोग सोचते होंगे अभी नए आए हमारे, यार हम लोग क्यों सुन रहे हैं? तो आप लोग इसलिए सुन रहे हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि बड़े पेड़ को, पीछे बड़ा पेड़ है, आप 12वीं 11वीं वाले लड़के हैं यहाँ पे, उनको उसको मोड़ के दिखाओ, कौन मोड़ सकता है उसे? मोड़ सकते हैं हम बड़े पेड़ को नहीं मोड़ सकते। इसीलिए हमें छोटे छोटे पौधों के आसपास जाली लगाकर उन्हें संभाल कर उनकी ऊंचाई, देश, संस्कृति, एकता और मानवता की ओर आसमान तक ले जाने के लिए भगत सिंह काउंसिल और स्ट्राइकर परिवार आपके बीच ये एक दिन का पाठशाला का क्लास हर साल रखता है। अलग अलग स्कूलों में भी रखते हैं। और मैंने आगे भी कहा, क्लास टीचरों को मेरी विनती है कि आप भी हफ्ते में एक बार 1 घंटा ये जरूर पढ़ाइए इनको, तो कहीं ना कहीं हम देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो ये इसका महत्व था। गणेश जी क्यों, उनकी स्थापना क्यों, अब आए बारी देश, तो देश में कैसे काम लगे गणेश जी। अंग्रेजों का शासन था, हिटलर शाही थी, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे, हमारी बात लोगों तक पहुंचानी थी,
तब हमारे क्रांतिकारी नेता लोकमान्य तिलक जी ने महाराष्ट्र में भगवान गणेश जी की सर्व आजाद प्रतिमा लोगों के लिए रखी गई और वहां से पूरे भारत देश को आजादी के लिए भगवान गणेश जी से शुरुआत की गई। इसीलिए इसे देश में परिवर्तन किया गया है और हम यही कर रहे हैं। आपसे हम घर घर आके मिल नहीं सकते, क्लास क्लास आकर मिल नहीं सकते, तो हमने मुहिम छेड़ी और ये 5-6 साल से स्ट्राइकर परिवार और भविष्यवाणी में जो काउंसिल कर रहा है, लोकमान्य तिलक के विचारों से हमने गणेश की पाठशाला शुरू की है और देश में चलने वाले नफरत, मानवता विरोध, एकता अखंडता और कहीं ना कहीं इस देश की प्रकृति और संस्कृति नष्ट हो रही है, इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम है, उसमें से आजाद दिलाने के लिए हम ये अभियान चलाते हैं, हम ये पूरा कार्यक्रम चलाते हैं। तो देश साइंस के साथ और धर्म के साथ रहकर हम ये समन्वय करके इस देश के लिए कुछ नया कर रहे हैं। ये पूरी पाठशाला की बात थी। अब हमारा पहला सब्जेक्ट है मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और मानवता क्या कहता है, मानवता क्यों सबसे बड़ा धर्म है? राजा शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना संप्रदाय के आधार पे शासकों को राजधर्म का पालन करना होगा। तो मैं आपके बीच बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं? कल आप में से कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, कोई पीएसआई बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कई अलग अलग जगह सरकारी कोई मामलतदार बनेगा, कोई टीडीओ बनेगा, कोई टीडीओ बनेगा, कोई वीडियो बनेगा, कुछ ना कुछ आप में बनता रहे और आप ही इस देश की नींव। तो आप जब भी कहां भी हो, चाहे आप स्कूल में मॉनिटर बन जाओ, चाहे आप किसी भी जगह पर किसी भी पद पे जाओ, तब आप शासक हो, आपके लोग सुनते हैं, आपको उन्हें कुछ करवाना है। अब चाहे आप शिक्षक बन जाओ, तब आपके लिए ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई प्राण का महत्व नहीं रहना चाहिए। आपके लिए सच्चाई, ईमानदारी ही आपका धर्म है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, ये हम कहना चाहते हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों ने मानव जीवन को आजाद जीवन जीने के लिए, अपने सपनों की दुनिया बनाने के लिए जुल्मी अंग्रेज शासक के सामने लड़कर सुंदर भारत को आजाद करवाने की, फिर भी आजाद करवाने के बाद भी फिर भी आज मानवता का सरेआम खून हो रहा है। मुझे बताओ, भगत सिंह ने कब कहा था कि मैं सरदार का नेता, कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था मैं पाटीदार नेता हूं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा होगा मैं दलित नेता हूं, कहा था? हाँ ना, तो बोलो। इन सबने अपनी लड़ाई इस देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आजाद सांसों के लिए लड़ी और आज कहीं ना कहीं सरेआम उनका बंटवारा हो रहा है। उनके नाम पर कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ा जा रहा है और उसी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़े हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और हम आपको बताएंगे कैसे ये बढ़े। जब इंसान को स्वार्थ होता है तब उसे मानवता याद आती है। हमें खून की जरूरत होती है तब हम किसी की जाति और धर्म या प्रांत नहीं पूछते।
हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, हमें लग गई और अस्पताल में हमें खून चाहिए, तो उसे जरा पूछ लेना यार कि नहीं नहीं तेरा खून नहीं लूंगा मैं, तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारा प्रांत कौन सा है, पूछते हैं। तो फिर ये बात जब इस देश के अंदर कुछ अलग करने की बात आती है तब क्यों कही जाती है, उसके सामने हमारी लड़ाई है। और भूखे पेट नंगा बदन रोजगारी क्या किसी धर्म और जाति पे आधारित है? क्या किसी धर्म से आती है? क्या किसी जाति से आती है? क्या किसी प्रांत से आती है? नहीं आती। गीता ने कहा, कुरान ने कहा, बाइबल ने कहा, गुरु ग्रंथ साहब ने कहा और देश के संविधान ने भी कहा कि मानवता ही धर्म है, मानवता की धर्म, मानवता ही कर्म है और मानवता जीवन के लिए एक कार्य मेरे चरण है। इन सारे ग्रंथों ने, धर्मों ने, जातियों ने क्या कहा? मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं उसमें बंटवारा करते हैं। और आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मैं कॉन्सेप्ट लाया हूं, आप सब सुनना आपके लिए जरूरी है। मुझे ये बताओ, आप लोग नए कपड़े लाते हो, रिबॉक के बूट ला दो, गाड़ों की घड़ी ला दो, चैन ला दो, तो क्या करते हो? देखो मेरे पास नहीं देखता हूं, दो बार आप क्या करते हम लोग करते हैं। कई लोग चीजों से पहचानने के लिए उनकी मानसिकता रहती है। मर्सिडीज है तो लोग मुझे पहचानेंगे, अच्छे अच्छे मेरे पास कपड़े हैं तो लोग मुझे पहचानेंगे, मेरे पास गोगल्स अच्छी बड़ी कंपनी के हैं तो लोग मुझे पहचानेंगे, मेरे पास शूज बड़ी कंपनी के हैं तो लोग मुझे पहचानेंगे, मुझे देखेंगे, देखो उसने यार लिवाइस की टी शर्ट पहनी। तो हम कहते हैं कि जीवन में चीजों से आप पहचाने जाओ, ये सबसे बड़ी बुरी चीज है, पर चीजें आपसे पहचानी जाए तब जाके आप एक सफल और निडर व्यक्ति बनके बाहर आओगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, आप चीजों से मत पहचानिए, पर चीजें आपसे पहचानी जानी चाहिए। कहना चाहिए भाई वो गाड़ी जा रही है ना, वो क्वांटम की, वो पापा है, वो मंटू के। तो जब आपसे लोग पहचाने जाएंगे, आपसे लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, तो अपने आप चीजों की कमी हो जाएगी। जैसे 35 रुपये की घड़ी पहन ली अनिल अंबानी ने और उसने ऐसे हाथ कर लिया, तो आप लोग बोलते हाँ इसके हाथ में घड़ी 2 करोड़ की होगी, ऐसे नहीं कहते हैं? उसके व्यक्तित्व से उसकी चीज की कीमत बढ़ जाती है और आप पहन लो, आप साला कहेंगे सही बोलना यार, ओरिजिनल है। नहीं यार सही बोलना, बिल दिखाना बोले करते ना। तो चीजों से अच्छा है कि हमसे चीजें पहचानी जाए, हम चीजों से नहीं। इसके अलावा बाढ़ में बचाने वाला इंसान मानव धर्म निभाता है, आग से बचाने वाला इंसान मानव धर्म निभाता है, तूफान से बचाने वाला इंसान मानव धर्म निभाता है, मौत से बचाने वाला इंसान मानव धर्म निभाता है। फौजी, डॉक्टर, पुलिस, नेता, साधु, जज, मौलवी, फादर, गुरु नानक, शिक्षक, उन सभी के लिए मानवता की रक्षा करना ही उनका धर्म है। ये सारी चीजें बाढ़ में जब आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते हो आपको पता चलेगा, 10 लोगों को बचाया जाए, 15 लोगों को बचाया जाए, 100 लोगों को बचाया जाए, एक दूसरों को खाना दिया जाए, वहां धर्म नहीं पूछते, वहां कोई जाति नहीं पूछते, वहां कोई प्रांत नहीं पूछते। तो भगवान कहता है कि यही सबसे बड़ा धर्म है। और
जिस इंसान को अपने पेट में कितनी भूख है और थाली में कितना खाना लेना चाहिए वो पता नहीं, वो इंसान विश्व का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है और भूखे मरने वाले मानव का सबसे बड़ा पापी कहलाता है। आप सब लोग खाना खाते हैं। ये ये साइंस के साथ क्यों जुड़ा है, देश के साथ क्यों जुड़ा है, ये भी मानवता के साथ क्यों जुड़ा है? मुझे बताओ, आप लोगों ने रेलवे स्टेशन में कितने मांगने वाले लोगों को देखा है? देखा है नहीं देखा? कितने भिखारी आपको रोज मिलते हैं? कितने खानों की बात होती है, महंगाई बढ़ गई, खाना नहीं मिल रहा। अच्छा सही सही बताना, आप लोग किसी फंक्शन में जाते हैं या खाना खाने बैठते हैं, दिल से बोलना, झूठ मत बोलना। कितने लोग थाली में खाना बिगाड़ते हो? हाथ ऊपर, दिल से कर दो। यार बारी वाला झूठ मत बोलो, कर दो यार। थोड़ी पेप्सी भी छोड़ देते, थोड़ा पिज्जा भी छोड़ देते, कर दो। गणपति दादा के मंदिर के सामने बैठे हो, रिजल्ट आना बाकी है, समझ लो, सही बोल लो। हाँ, अब कहीं ना कहीं सही बात निकली। ठीक है, आपके बीच से आवाज निकलती है, आपके बीच से बात। गणपति दादा का नाम लिया, रिजल्ट की बात की, धीरे धीरे उंगलियां बढ़ गई। तो हम हमारे स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं जीते हैं और इस देश में धर्म, भगवान और इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं हमारी आस्थाएं रुकी हुई है, टिकी हुई है। इसीलिए यहाँ पे धर्म का व्यापार होता है और इसीलिए यहाँ पे शिक्षा का व्यापार होता है और इसीलिए यहाँ पे हमारे मानव जीवन का भी व्यापार होता है। इसे बंद करवाने के लिए भगत शिवाजी का मेरी विनती है आप सब, अगर आप सबसे बड़े इंसान बन जाओ, आप कहीं भी पहुंच जाओ, आप अगर थाली में खाना लेते वक्त आपके पेट में कितनी जगह है, कितना खाना खा पाएंगे, अगर आप वो पता नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान। हमारे पेट में कितने चावल जाएंगे, हमारे पेट में कितनी रोटी जाएंगे, हम कितना खाकर उठ सकते हैं, हमारी थाली में क्या रह सकता है वो हमें पता नहीं। और हम बात बड़ी बड़ी करते हैं, इंग्लिश में कुछ ना कुछ झाड़ देते हैं, झाड़ देते हैं। तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, आप मुझे कितने लोग थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे? और आप जूठा नहीं छोड़ोगे, आपका खाना बचेगा, वो किसी गरीब, किसी भूखे के काम लगेगा और आने वाले दिनों में यही महंगाई आपके घरों में कम हो जाएगी। आप समझ लीजिए, जो भी चीज हम कर रहे हैं वो घूम के हमारे बीच ही आ रही है। तो मैं आपसे एक वादा लेना, तो मुझे बताएं इनमें से कितने लोग अब खाना झूठा नहीं छोड़ेंगे? दिल से बता लेना, झूठ मत बोलना। हाथ ऊपर कर दीजिए जितने लोग, पीछे वाले छोड़ देंगे। गणपति दादा के सामने कह रहे हो, कमिटमेंट फाइनल देना, फिर मैंने बोला रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मेरे गणेशा कहते हैं, थाली में जूठा खाना छोड़ने वाला इंसान मेरे लिए सबसे बड़ा पापी है। ये मेरे मिट्टी के गणेशा कहते हैं, पीओपी वाले बता दूं, पर गणेशा यही कहते हैं मेरे गणेशा, मैंने भेद न रखा आंखों में, ना ही सांसों में, तो फिर ये भेद आया कहां से? सच्चे मन से चाहते हो मुझे तो मुझे अर्पण करो फूल मानवता के। अपना एक सब्जेक्ट मानवता ही सबसे बड़ा धर्म खत्म हुआ। मेरे कुछ सवाल है, आज ही एग्जाम में अभी खत्म हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, आप लोग खाना जूठा छोड़ोगे? खाना जूठा छोड़ोगे? ये दो चीज है। इंसान जैसे बड़ा बनता जाता है, ऐसे कहीं ना कहीं अपनी शर्म और अपनी बातों में थोड़ा सा झूठा
थोड़ा सा अपने स्वार्थ के लिए चालाक बनता है। ये बच्चे बैठे हैं, ये जोर से लगा रहे हैं नारे। 11वीं 10वीं वाले थोड़े बड़े हो गए हैं, ये कम नारे लगा रहे हैं। देखो, जीवन में 3 घंटे की फिल्म देखकर हीरो बनने से अच्छा है पूरे जीवन के लिए हीरो बन जाओ। तभी जाके अपने आप का मुंह अपने आईने में देख पाओगे। शर्म सिगरेट पीने में आनी चाहिए, शर्म तंबाकू खाने में आनी चाहिए, हमें शर्म गलत रास्ते, झूठ और अनिति करने में आनी चाहिए। तो सच्ची बातें दिल और देश के लिए लगाने के लिए हमें सही तरीके से उसे स्वीकार करके आवाज लगानी चाहिए। तो मुझे बताओ, आप में से कितने लोग खाना नहीं छोड़ेंगे? झूठा। पीछे वालों को देख रहा हूं मैं, आगे वाले तो कंप्लीट। झूठा नहीं छोड़ेंगे ना? वाले भाई हाथ नहीं है क्या? हाँ, तो हाथ तो ऊपर कर दो ना, हाथ तो बोल दो। ठीक है। तब मुझे ये बताइए, क्या हम आप सब लोग दोस्त हैं? ठीक है बेटा, तुम्हारा नाम बताओ। पूरा मोहम्मद अनम। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड कौन है इनमें? अच्छा, तुम्हारा नाम बताओ बेटा। पटेल सोरे। दूसरी फ्रेंड कौन है? पूजा नायक। और कोई फ्रेंड? बजट कृष्ण। ठीक है, तेरा नाम क्या है? हाँ हाँ, बोलो। तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारा? तुम सब दोस्त हो ना? ठीक है। तो तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा? तुम्हारी दोस्त कौन है? तुम्हारी क्या नाम है पूरा? देखो, मैंने आप लोगों का नाम पूछा, लेकिन उसके पीछे मैंने पूछा पूरा नाम। तो किसी ने पटेल बताया, किसी ने ये बताया, किसी ने नायक बताया। नायक अलग अलग जाति बताई मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग विशेष में नाश्ता करते हैं, आप बम खाने जाते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, तो आप लोगों का खाना अलग अलग होता है? अलग अलग नहीं होता? अच्छा, एक दूसरे का खाना खाते हो आप? क्यों? अच्छा, सही में? सही है, फाइनली है। तो फिर जब इस देश का परिवर्तन आता है, चुनाव आता है, कुर्ते पैजामे वाले बाहर निकलते हैं, तब इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पटेल, क्षत्रिय, दलित वाली बातें हमारे बीच में क्यों आ जाती है? ये दर्द लेके हम लोग मिले यहाँ। तो इसे हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए, हमें क्या करना चाहिए? लेकिन इन 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 बुरी चीजों को हमें क्या करना चाहिए? जोर से मुझे आपकी आवाज चाहिए। कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? कब हटाओगे? कब हटाओगे? ये आपके बीच में इसलिए लेके आया हूं। मैं कई बड़े मैं कई बड़े चुनाव में काम कर चुका हूं, मैंने कई जिलों में काम किया। मैं खुद एक छात्र संगठन, आप जैसे बच्चों के संगठन लीडरशिप करता करता मैं खुद यूनिवर्सिटी में कैनेट मेंबर हूँ, यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट मेंबर। मैं आपकी लड़ाई, आपकी बात की लड़ाई, आपके दिलों का दर्द लेके सड़कों पे आपकी बात लेकर लड़ता भी। पर जब मुझे कोई आके कहता है, और मैं आपसे दुखी क्यों हूं, स्कूल के बच्चे स्कूल में अच्छे फ्रेंड होते हैं, कॉलेज के बच्चे
कॉलेज में अच्छे फ्रेंड होते हैं और वही बच्चे बाहर निकल के नौकरी करते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, नेता बनते हैं, जज बनते हैं, अलग अलग बिजनेसमैन बनते हैं और कई ज्यादा तौर पे लोग नौकरियां करते हैं। और वही लोग जब आमने सामने जाति, धन, प्रांत के नाम पर सड़कों पे एक दूसरे को गाली देते हैं, तब भगत सिंह ऑल इंडिया और इन सारे महापुरुषों के दिल में दर्द होता था कि मैंने किन कीड़े मकोड़ों को आजादी दिला दी जो आज लड़ रहे हैं और कट रहे हैं। इसीलिए हम आपके बीच आए, हम इस नफरत को मिटाने के लिए आपके बीच आए, हम इस बात को मिटाने के लिए आपके बीच आए। इसीलिए मानवता इस सबसे बड़ा धर्म का हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम जातिवाद धर्मवाद को मिटाएंगे, हम एक हो जाएंगे, झूठा खाना नहीं छोड़ेंगे और गणेशा के साथ साथ जितनी भी जगह पे आप जाओ एक मैसेज जरूर देना, मेरे दोस्त पीओपी की यार प्रतिमा बंद करो, मेरे देश का पानी बचा दो, मेरे देश की मछली बचा दो, मेरे देश की चक्की बचा दो, मेरे देश के हर एक पक्षी बचा दो। मेरी माँ गाय भी वहां पानी पीती है, मुझे दूध देने वाली भैंस भी वहां पानी पीती है, मुझे बड़ी बड़ी सिनोरे में देखने वाले मेरा शेर और सिंह भी वहां पानी पीता है और मेरे मुलायम जैसे हरण भी वहां पानी पीते हैं। प्लीज मेरे इस देश के पानी को छोड़ दो और ये पीओपी की मूर्ति बंद करो। आपको जाना होगा, जहां भी दर्शन करने जाए, कृपया निडरता से मैं आपसे भरोसा रखता हूँ, मैं हर किसी को बताता हूँ, लिख के दे देना अंकल आपने बहुत अच्छा मंडप बनाया है, आपने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रखे हैं, विसर्जन में आप गुलाल उड़ाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, बहुत मजा करेंगे, सारी बात अच्छी है, पर एक काम कर देना, बड़े छोटी तो छोटी पर अगली बार आप मिट्टी के गणपति रख देना, इतना जरा आप मेरी तरफ से बोल, आपको ये जिम्मेदारी दी जाए। उसके बाद हुनर गणेशा, हुनर गणेशा में आप सबको बता दूं मैं, हुनर को तराश कर पत्थर में से हीरा बना जाए। हीरा पत्थर में से किस तरह से निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आप सुनिए, हम सब में सचिन तेंदुलकर है, सानिया मिर्जा है, मैरी कॉम है, ए.आर. रहमान है, पीवी सिंधु है, अब्दुल कलाम है, आर्यभट्ट है, विश्वनाथ आनंद है। अपने हुनर को पहचानो और देश और समाज के हित में उसे खर्च करो। आप सब में कुछ ना कुछ है, कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई कहता अच्छा है, कोई दौड़ता अच्छा है, कोई खेलता अच्छा है, ये सारी चीजें आप में है। फौजी अपने हुनर को देश के सरहदों पर देश के रक्षा में लगाता है और देशभक्त कहलाता है। फौजी अपने हुनर को, फौजी बनने के लिए भी हुनर चाहिए, गहरा गहरा तो फौजी नहीं बन सकता। फिल्मों में गोली खाना और सड़क पे खाने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्तों, और मैं चाहता हूं आप फिल्मों वाली गोली ना खाएं, सड़क वाली। तो अगर आप सही में देश की भक्ति करना चाहते हैं और अपने भीतर छुपे हुए हुनर से पुलिस, डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, वाइस चांसलर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर या छोटा बड़ा कोई भी व्यापार देश के भीतर समाज के बीच रहकर पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संविधान के साथ चलकर अपने हुनर से देश की शांति, सलामती और विकास में जुड़ जाए, तभी देशभक्त कहलाएंगे। हमारा देशभक्त 15 अगस्त पे निकल जाता है, 26 जनवरी को हम सारे लोग देशभक्त हो जाते हैं, तो तिरंगा लेकर निकल जाओ, दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो देशभक्त बनना होगा तो हम बन सकते हैं, सरहद पे ही जाना जरूरी नहीं है। आप जो भी काम देश में करें वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध और संविधान के साथ करें, अपने आप देशभक्त बन जाओगे। ये हमारा हुनर गणेशा का मैसेज, और उसमें हर कोई काम छोटा नहीं होता,
अगर मैं झाड़ू लगाने का काम कर रहा हूं पूरी ईमानदारी से करूंगा तो मैं वो देश हित में कर पाऊंगा। अगर मैं ऑटो चला रहा हूं, लाइसेंस केरोसिन न डालूं, ईमानदारी से ऑटो चलाऊं, आरटीओ के नियम का पालन करूं तो देशभक्ति हो जाएगी। अगर मैं बस ड्राइवर हूं, ईमानदारी से बस चलाऊंगा, अच्छी तरह से, वो तो सरकारी है, 2 खड्डे में ज्यादा खुदाओ टूट जाएगी, सरकार पैसा भरेगी। तो हर जगह पे हमारी नीयत में ईमानदारी आ जाएगी, उस दिन ये भारत देश अमेरिका और लंदन अपने आप बन जाएगा। ये हम लोग आपसे कहेंगे। बदलाव हमसे आएगा, बदलाव हम सबसे आएगा। 1, 2, 3 चुने गुने लोगों से भारत देश में बदलाव नहीं आ सकता। कुछ चुने गुने मुगलों ने शासन किया, कुछ चुने गुने राजाओं ने शासन किया, कुछ चुने गुने अंग्रेजों ने शासन किया, कुछ चुने गुने नेताओं ने शासन किया। जब इस देश में प्रजा शासन अपने आप शासन अनुशासन में आ जाएगी, मेरा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। इस बात को हमारा मैं हिंदुस्तान, मैं भारत, आई एम इंडिया। और मैं आपके दिल से ये बात सुनना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान। प्रेम का विरोध नहीं, देश प्रेम को बढ़ावा ही देश प्रेम यात्रा है। भगत सिंह ऑल इंडिया काउंसिल देश प्रेम यात्रा 14 फरवरी को निकालती है। शायद पहले एक बार हमारी स्कूल जुड़ी थी उसमें। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे कई जगह पे लोग विरोध करते हैं, कई जगह पे लोग मनाते हैं। तो भगत सिंह ऑल इंडिया काउंसिल ने कहा क्यों ना हम देश के प्रेम के वैलेंटाइन डे के दिन हम देश में शहीद हुए लोगों के बारे में पढ़ाएं। हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारा संविधान, हमें हमारा अधिकार पढ़ाया। विरोध हम क्यों करें? अगर महात्मा गांधी का स्टैच्यू विदेशों में रखा जाता है और उन्हें आदर दिया जाता है, तो उनके त्योहारों का विरोध करना भारत देश की संस्कृति नहीं है। यही मैसेज के साथ हम आपको दीजिए। सिर्फ नारा लगाओ, सच्चे अर्थ में उसे साकार करो। वंदे मातरम का मतलब, भगत सिंह ऑल इंडिया हिसाब के मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। अपने देश के संविधान, अपने देश की धरोहर, अपने नागरिकों की इज्जत करना, वंदन करना, उसे कहते हैं वंदे मातरम। सिर्फ वंदे मातरम बोलने से वंदे मातरम नहीं हो जाता। भारत माता की जय। देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की अखंडता, न्याय प्रणाली, व्यवहार और व्यवहार में साथ खड़े रहकर अखंड भारत बनना ही भारत माता की जय है। भारत माता हिंदू मुस्लिम नहीं है। भारत माता पटेल दलित क्षत्रिय नहीं है। भारत माता है अखंड भारत, एक भारत, मेरा भारत। तब जाके सरकार होगा जब हम मिल के सारे त्योहार व्यवहार के साथ और देश को आगे बढ़ाएंगे। और जय हिंद, जोर से बोल, जय हिंद। अच्छा लगता है बोलने। साथ मिलके कटिबद्ध बन के हिंदुस्तान को विकासशील बनाना ही हिंद की विजय है। जय हो, जय हिंद। होता है ना लोग? जय, जय का मतलब क्या होता है? क्या बोल जय हिंद? जय हिंद। जोर से बोलो, जय हिंद। कुछ महसूस हुआ? हुआ दिल में कुछ महसूस हुआ? एक साथ बोलो, जय एक साथ उठने वाले कदम और आवाज आपका हौसला बढ़ाता है। एक साथ जय हिंद करके उठ जाओगे, भारत देश अपने आप विकासशील बन जाएगा। ये जय हिंद। और इन गलत भ्रष्ट और झूठे नेताओं
हम ही मूर्ख हैं। सुनो, इन गलत, भ्रष्ट और झूठे नेताओं को जिताने वाले हम ही मूर्ख हैं। किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसे परखते हैं, पर जब देश के लिए, समाज के लिए, अखंड भारत के लिए उस नेताओं को चुनने होते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। इन नेताओं से पूछो कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, कितने लोग चुनाव में चुने। आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी बात है। इन नेताओं से पूछो कितनी पढ़ाई की है, तुम क्या जानते हो हमारे प्रदेश के बारे में, चुनाव का तुम्हारा विजन और मिशन क्या है, देश, राष्ट्र और जनता के लिए विजन और मिशन क्या है, तभी बनाओगे जिम्मेदार मतदार, देश का कर्तव्य नागरिक, सबसे देश प्रेमी बन जाओगे। आप लोगों को एक काम करना है, मैं हर साल कहता हूँ। मुझे ये बताओ, ये पीछे वाले बच्चे तो जाते होंगे शॉपिंग करने, जाते हैं? अच्छा, बात चीज देखते हैं, चीज अच्छी तरह से खरीदते हैं, वो देखते हैं, वाले भी देखते हैं, तो उसके प्राइस देखते हैं। और हम खाना खाते हैं तो वो देखते हैं, वो अच्छा है, कैसा रहेगा, हम बीमार में देखते हैं, नहीं देखते? खराब खाना खा लेते हो तो हम सारी चीजें परखते हैं, देखते हैं। तो मुझे ये बताओ, इस देश के, इस गुजरात के 182 एमएलए, इस देश के 500 समथिंग सांसद, हमारे पेरेंट्स उनको वोट देते हैं। 18 साल के बाद आप लोग भी वोट दोगे। अच्छा, मुझे बताओ, आपने किसी को पूछा है, कोई वोट करने वाले को, कि यार जरा मुझे बताओ आपने पढ़ाई कितनी की है? पूछते हो? अच्छा, आप उसे पूछते हो कि यार मुझे बता दो कि आप क्या करोगे? आप चुनाव लड़के आने के बाद आपका आपका चुनाव लड़ने का सबसे पहले तो रीजन क्या है? आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते? आप क्यों आना चाहते? अच्छा, आपने कभी उनका विजन पूछा है? क्या विजन है आपका? जैसे आप लोग पढ़ाई करके आपका विजन होगा ना, कैसे पढ़ाई कर लो, चलो यार कैसे फालतू, आप लोगों का विजन है ना, तो उनका भी विजन तो होना चाहिए ना। क्या विजन है? आपके लिए है या खुद के घर के लिए? तो हम कुर्ता देख लेते हैं, पैजामा देख लेते हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं, सिगारेट नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, बहुत अच्छे हैं, रात को 2 बजे आ जाते हैं, पुलिस स्टेशन फोन कर देते हैं। तो मुझे ये बताओ, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोग वोटर नहीं, लेकिन आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ कि आप पे मुझे भरोसा है, और आप बैठे हो यहाँ मेरे साथ ही के यहाँ, तो क्या आपके वहां कोई वोट मांगने आएगा तो आप उनसे सवाल करेंगे इस बार? करेंगे? फिर मम्मी पापा डांटेंगे, तो मत बोल, इस बार बोलना। जैसे हम शूज के लिए जिद करते हैं, टी शर्ट के लिए जिद करते हैं, पैंट के लिए जिद करते हैं, घड़ी के लिए जिद करते हैं, मूवी के लिए जिद करते हैं, पॉपकॉर्न के लिए जिद करते हैं, पिज्जा के लिए जिद करते हैं, तो क्या हमें देश के लिए जिद नहीं करनी चाहिए? क्या देश के लिए जिद नहीं करनी चाहिए? तो इस बार पूछना, भाई साहब आइए, मेरा नमस्ते, क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा पानी सब पिलाइए, क्योंकि भारत की संस्कृति है मेहमानों को बिठाया जाता है। फिर पूछिए, भाई साहब आपसे बड़े होंगे तो कहना, अंकल जी आपने कौन सी पढ़ाई की? बोल दे तो अच्छी बात है, ना बोले तो बोलना आप शुरू कर दीजिए। पूछना, अंकल जी आपका रीजन क्या है, चुनाव में लड़ने के लिए आप क्यों सेवा करने निकले हैं? फिर पूछना, आपका विजन क्या है? जब वो रीजन और विजन बता दे और वो अखंड भारत, एक भारत
मेरा भारत स्वच्छ भारत की ओर जाए, वही आपके मम्मी पापा को बोलना कि उन्हें वोट देना, वरना वोट देना मत। तब जाके मेरा कर्तव्य, मेरा देश, मेरा मिशन पूरा होगा। और ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। आप में से कितने लोग करेंगे मुझे पता। कोई हिंदुस्तानी है वो बता देना, पाकिस्तानी मत बता। क्योंकि मैं हिंदुस्तान का कोर्स अभी करवा रहा हूँ सबसे। जो तो उनके ऊपर नहीं करे, मैडम देखिए वो पाकिस्तान से आए होंगे। देखो बहुत लोग चिल्ला दो जय हिंद जय भारत, मैं देखता हूँ कितने देश देखते हैं। ये कितने लोग कमजोर है, कितनी उनकी आदमी वाली आधे पाकिस्तानी आधे हिंदुस्तानी है क्या? तैयार है? देखो आप किसके सामने हाथ ऊपर करके देख लो। रिजल्ट भी आ रहा है, दादा भी देख रहे हैं। आने वाले हर इंसान को पूछ लेना, और मैं हिंदुस्तान, मैं भारत और मेरा देश करके आप नीचे को तो पूछ देना। तो आपको ये निभाना है, ठीक है? फाइनली कमिटमेंट दे दिया। कुछ पूछना है? हाँ तो पूछिए। कीधु में ये वो समझाऊ आगे ये पार्ट आया रहते मैं कीधु। देखो आईना भगाओ चाइना, ये भी समझाऊ। आप सबकी सारी बातों का जवाब मैं यहाँ दूंगा। मैं आपके बीच में, आपकी तरफ, आपके जोश से बाहर निकला हुआ छात्र संगठन का आगेवान। आप हर कोई चीज मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल प्यार से, जोर से, दम से, ठीक है ना? क्योंकि मैं सुनाता नहीं हूँ, मैं सुनता भी हूँ। मैं गलती निकालता नहीं हूँ, गलती स्वीकारता भी हूँ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैंने क्यों बताया। अब मैं हिंदुस्तान के बाद देखो आईना भगाओ चाहिए। मुझे ये बताओ, भारत देश ने क्या सिखाया? क्या भारत देश ने किसी और देश पे कब्जा किया है? क्या भारत देश ने कभी किसी देश के धर्म को ठेस पहुंचाई है? तो क्या कभी भारत देश ने दूसरे देशों में दंगे करवाए हैं? दोस्तों, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण भी लोगों के सुनते हैं, तालियां भी अच्छी बजा लेते हैं, देशभक्ति भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं निकल आती है। ये बहुत ही सोचने वाली चीज। मुझे बताओ, हमारे देश में बहुत सारे बेरोजगार हैं। मैं वो सारे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, सारे करंट मुद्दों पे जो हमारी रियल लाइफ में चल रहे हैं। आप लोग भी कल पढ़ाई करके निकलोगे और आपके पेरेंट्स और आप भी आने वाले लड़के पर आप भी टेंशन करें, मैं क्या करूं? बीएससी करूं, बीकॉम करूं, बीए करूं, इंजीनियरिंग करूं, कहाँ जाऊं, कौन सी जॉब मिलेगी, मेरा फ्यूचर क्या है? लेकिन आपको मैं बता दूं, चाइना पॉपुलेशन तो आप सब लोग जानते होंगे, और भारत, इनमें ज्यादा फर्क नहीं। फिर भी चाइना हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है। तो उसकी वजह क्या है? और हम लोग बहुत ही ध्यान से सुना उसकी वजह। हमें पिज्जा तैयार चाहिए, पानी पूरी तैयार चाहिए, गाड़ी तैयार चाहिए, कपड़े तैयार चाहिए, घर पे ब्रेकफास्ट तैयार चाहिए। उनके पानी में नहीं पिलाई तो नाम मुंह में नहीं आता, ना वो भी लगा ले। मोबाइल कान पे चाहिए, सही है ना? नींद बाद में मोबाइल पहले, ये होता है ना सर? फेसबुक चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, डांस पार्टी चाहिए, बर्थडे पार्टी चाहिए, ये सब चाहिए ना? पर हमें कमर में नहीं झुकानी है ये। और सबसे ज्यादा मैं बता दूं, हमारे देश में आसाराम चले, बाबा रामदेव चले,
श्री रविशंकर चले, सारे साधु चले और उनकी सारी सभाएं फुल चले और साथ में नेता भी चले, उनकी कुर्सियां भी फुल चले और हम फ्री के फ्री 365 दिन खाओ और भाषण सुनो और बहुत सत्कारी बनाओ और फिर कहते हैं और फिर हम क्या कहते हैं, हम क्या है बेरोजगार। इस भारत देश को विकासशील होना होगा तो हमें उस पर काम करना होगा। प्लम्बर, इलेक्ट्रिक, इंजीनियरिंग और कई ऐसे, मैंने कहा आपको बहुत हुनर है, इतना हुनर है इस भारत देश में। यहां से लोग चाइना जाते हैं, यहां से लोग लंदन जाते हैं, यहां से लोग अमेरिका जाते हैं, यहां से लोग कनाडा जाते हैं, यहां से लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और यहां से लोग बाजार नहीं जाते। अभी किसी को बोल दो कि आप चले काम कर, मेरे पास बाइक नहीं है, तू चलते चलते फटाफट जाए यहाँ से मोटा बाजार और पानी 2 ग्लास लेके आओ, तुझे 20 रुपए मिलेगा। छोड़ना यार, काल को दवा है, मैं हेलीकॉप्टर आपको। हाँ, ये सारी जो चीजें हैं, हमें चाइना को टक्कर देना होगा। हमें मोबाइल युग हो, कंप्यूटर युग हो या किसी भी टैलेंट इंजीनियरिंग और इन सारी चीजों पे छोटी छोटी जगह पे जाना। चार्जर कहां से आता है? चाइना से। बैटरी कहां से आती है? चाइना से। खिलौने कहां से आते? चाइना से। आने तक चाइना 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 चाइना, भारत माता की जय। चाइना को भगा दो। हमें देशभक्ति करनी है तो अपने दिल दिमाग से नहीं, पर अपने बाजारों से चाइना को निकालो और इंडिया की पूरब के लिए खड़े हो जाओ। अपने आप चाइना टूट के खत्म हो जाएगा। ये हम आपके बीच, ये हम आपसे। अब आज पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान हिंदुस्तान में से एक कुत्ते के आकार में अलग हुआ देश, और ये वो भारत है। मैं आपको बताऊं, कई बार कई लोगों को वीडियो में देखता हूं और वो लोग स्टूडेंट होते हैं और मैं बहुत दुखी होता हूं जब एक पढ़ा लिखा डिग्री वाला मूर्ख इंसान जब सोशल मीडिया पे इस देश को तोड़ता है तो मैं बहुत दुखी होता हूं। मुझे दुख होता है ये सुन के कि ये वो मेरा भाई है पढ़ा लिखा, जिससे मुझे गर्व है और आज वो मेरे भारत देश को ठेस पहुंचा रहा है तो मुझे दुख है। लिखते हैं महात्मा गांधी ने क्या किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया। हम होते तो फाड़ देते। मैं बताऊं आपको हिंदुस्तान ने क्या किया। तब भारत और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। भारत और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, भारत पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। उसके बाद उसे पाकिस्तान करके अलग प्रदेश में बंटवारा किया और वो चीना ने उसकी मांग, पूरे मुस्लिम प्रदेश चाहिए था और भारत को अलग अलग रंगों से बड़ा हुआ गुलदस्ते वाला हिंदुस्तान चाहिए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, भगत सिंह, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे हिंदू और मुसलमान में बंटवारा चाहिए। मुझे हर एक किताब बता दो, गूगल से सर्च करके बता दो। उन्होंने कभी नहीं कहा। और जब जीना ने अलग पाकिस्तान की बात की, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात की, हिंदुस्तान के बंटवारे की बात की, तब जाके इन महापुरुषों को दर्द। महात्मा गांधी ने कहा ये उसकी सोच है, ये उसकी सोच है, वो बंटवारा मांग रहा है, ये हमारी सोच है कि हम उसे साथ में लेके चलें। और उसकी बात बताओ, भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप मुझे बताओ, एक माँ के 5 बच्चे हैं,
एक बच्चा है जो हिंदू है, एक बच्चा है जो मुसलमान है, एक बच्चा है जो सिख है, एक बच्चा है जो ईसाई है, और एक बच्चा जो है उसका कोई नाम ही नहीं है, वो सिर्फ इंसान है। ये 5 बच्चों के नाम हैं, और इन 5 बच्चों में एक बच्चा, इन 5 बच्चों में एक बच्चा, जिनके इन 5 बच्चों के एक बच्चा जिनके 2-2 बच्चे हुए। मुस्लिम नाम का उनका बच्चा था, उनके 2 बच्चे हुए। हिंदू नाम का उनका बच्चा था, उनके 2 बच्चे हुए। सिख ईसाई इन सबके 2-2 बच्चे। और जो मुस्लिम नाम का जो बच्चा था, उनके 2 बच्चे हुए। उसमें एक बच्चे की सोच थी पाकिस्तान, और दूसरे परिवार के बच्चों की सोच थी हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को लीड कर रहा था जो एक बच्चा था हिंदुस्तान का, उसका बच्चा था महात्मा गांधी, जो हिंदुस्तान को लीड कर रहा था। तो महात्मा गांधी, दूसरा बच्चा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा बच्चा था जवाहरलाल नेहरू, एक बच्चा था बाबा साहब अम्बेडकर, एक बच्चा था भगत सिंह। सारे बच्चे वो तो मुस्लिम भारत माँ का बच्चा था, उसके तो 2 बच्चे थे। उसमें एक बच्चा था जीना, जिसने कहा मैं मेरे परिवार मेरे समाज को भारत से अलग करना चाहता। पर एक दूसरा बच्चा जो रह गया था मुस्लिम, उसने गांधी जी से बात की और कहा बापू हम हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। यहाँ हमारी यादें हैं, यहाँ हमारा बचपन है, हमने भी आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया है, हमारे लोग भी यहाँ पे मरे हैं और बचे हैं और गोलियां खाई है बापू। तब जाके बापू ने, एक और बच्चा रह गया जिसका मैंने कहा कोई नाम नहीं था, वो था मानवता। और मानवता के तौर पर इन भारत के बच्चों ने कहा कि हिंदुस्तान को अलग नहीं किया जाएगा, यहाँ हर जाति हर धर्म हर समाज का इंसान रहेगा, हम इसे किसी जाति का बंटवारा नहीं होने देंगे। ये बात कहने वाले किस माँ के बच्चे थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह। और इसीलिए हिंदुस्तान पूरी तरह से मोहब्बत का प्रचार पूरे देश में दे रहा है, पूरे विश्व में दे रहा है। और वही पाकिस्तान जो जीना की सोच, जीनी सोच थी, छोटी सोच थी, वो आज भी विश्व में आतंकवादी देश की तरह देखा जाता है। ये फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये फर्क है मेरे भारत और पाकिस्तान। पता चला आप लोगों को क्या फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में? पाकिस्तान से एयरपोर्ट पे जाने वाले को चेक किया जाता है और हिंदुस्तान को जाने वाले को गले लगाया जाता है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसीलिए मैं उसे नफरत करता हूं, क्योंकि मेरा भारत देश कहता, मेरे भारत देश के ये बच्चे कहते थे सामने से मिलो तो हंसकर जरा गले लगा दो, पीठ पे हाथ रखो चाकू नहीं, चलानी है गोली तो सीने पर चलाओ, बुज़दिलों को तरह छुप कर नहीं। ये मेरा हिंदुस्तान कहता है। और इसीलिए मैं मेरे हिंदुस्तान को मोहब्बत करता हूं। और भगत सिंह ऑल इंडिया यूथ काउंसिल कहता है इकोनॉमिकल हमें मजबूत होकर चाइना को टक्कर देनी होगी और सड़क पर पांव पकड़कर और पांव को जोर से दबाकर पाकिस्तान की कमर तोड़कर फिर नया भारत बनाएंगे। ये था, देखो आईना बनाओ चाइना।
हम बेरोजगारी की बातें करते हैं और चाइना जैसे देशों को बड़ी हुई चीजों को घर में इस्तेमाल करते हैं। चलो हाथ से हाथ मिलाओ, कदम से कदम मिलाए, हर चीज भारत में बनाए, अपने घरों में उजाला लाए, फिर भूखमरी और बेरोजगारी से अपने भारत को आजाद करें। ये था पांचवा शब्द। बहुत ही हमारा जो सब्जेक्ट है ये, माँ का दर्जा देते हो तो कचरा क्यों खिलाते हो। यह आपके लिए बहुत जरूरी है और आप सब लोग, मुझे लगता है कि आप लोग इस पे जरूर काम करें। गाय की सेवा करना हमारा धर्म है, तो फिर क्यों उसे कचरा खाते देख हमें धर्म याद नहीं आता। गाय माता के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति, चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम के बंटवारे के लिए किया जाता है। गाय हमारी माता है और माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। भगवान गणेश जी को कहा, शंकर भगवान और पार्वती माता ने कि तुम लोग तो रेस लगाओ, पूरे बताने सबको, आप चक्कर लगा के आ जाओ। गणेश जी ने उनके चक्कर काट दिया और कह दिया आपसे बड़ा कोई है नहीं, और वो जीत गए। तो माँ का दर्जा बात भगवान से भी ऊपर है। भगवान भी कहता है कि माँ के सामने मेरी कुछ गाय हमारी माता है और माँ का दर्जा भगवान से ऊपर होता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गौ मैया में कई देवी देवता, बड़ी बड़ी फोटो लगती है, उसमें कई भगवान गाय माता में दिखाए जाते हैं और हम लोग भावुक हो जाते हैं और मानते। बात सही है, वो कत्ल खाने नहीं जानी चाहिए, वो क्या सड़कों पे रहनी चाहिए। कत्ल खाने नहीं जानी चाहिए, हम आंदोलन करें, लड़े, झंडा लेके निकल जाए, चलो। तो क्या सड़कों पे कचरा खानी चाहिए? क्या कचरा खाने छोड़ देनी चाहिए? माँ माँ होती है, ना ही वो कत्ल खाने जानी चाहिए, ना ही वो कचरा खानी चाहिए। मेरे गणेशा कहते हैं, मारने वाले से भी बड़ा उसे दूध का व्यापार करके फिर सड़कों और पत्थर के दर्जे में धकेलने वाला इंसान ही मेरे लिए विश्व का सबसे बड़ा पापी है। आप मेरी बात, आप हम सबकी माँ है, चलो हमारी माँ है, जो हमारी माँ होती है वो दूसरों की माँ नहीं होती है। तो समझ लो मेरी जो माँ है उसे किसी और ने मार डाला, किसी और ने उससे खून का मुकदमा हुआ, उसे फांसी दे दो, सही बात नहीं होना चाहिए, जुर्म नहीं होना चाहिए। पर जिसने मुझे दूध दिया, जिसने मुझे बड़ा किया, जिसने मुझे लायक बनाया, मैं उस माँ को सड़कों पे डाल दूं, मैं उस माँ को कचरा खाने छोड़ दूं, तो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए बताइए आप, उसे क्या होना चाहिए आप बताइए। छोड़ना चाहिए? क्या छोड़ना चाहिए? क्या आप सब लोग अपने माँ बाप को रास्ते में छोड़ देंगे, कचरा खाने देंगे? दूध देने वाली गाय को कचरे में छोड़ने से हमें दर्द क्यों नहीं होता? सड़कों पे मरने से देख के हमें दर्द क्यों नहीं होता? इस बात को लेकर हमारे मेरी विनती है आप सब फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करते होंगे, आप नहीं करते होंगे तो आपके पापा मम्मी कोई ना कुछ करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सोशल मीडिया में, आपको नहीं कहूँगा बैनर पोस्टर लेके निकल जाए, पर मैं स्कूल से जरूर कहूंगा कि आपको कम से कम एक बैनर पोस्टर के साथ रैली निकालिए कि माँ का दर्जा देते हो तो कचरा क्यों खिलाते हो, और आवेदन कीजिए लोगों से कि जो हमें दूध देती है, जिस दूध से पैसा मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, और उसी पैसों से हम घर चलाते हैं, और वही माँ दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों में छोड़ देते हैं, वो छोड़ना बंद कर देती है। ये हमें इस अभियान में करवाना है। आप सब
भी सोशल मीडिया में कीजिए और इसे इतना फैलाइए कि कानूनी तौर पे गाय को रास्ते में छोड़ने वाले को 10 साल की सजा होनी चाहिए। गाय माता को रास्ते में दूध निकाल के इसी तरह छोड़ देने वाले को 2 लाख का दंड किया जाए। ये अपने आप गाय माता अपनी जगह। अभी कानून निकला है, जो बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं रखते, उनके सामने एफआईआर होती है, पता है ना। तो 2 पैर वाले माँ बाप को संभालने के लिए कानून है, तो 4 पैर वाली माँ, हजारों देवी देवताओं वाली माँ, दूध दही घी देने वाली माँ, बॉर्नविटा से भी ज्यादा शक्ति देने वाली माँ रास्ते में कचरा खा रही है, तो उसे के लिए कानून होना चाहिए कि नहीं? ये हमारी मांग है और आपसे विनती है। आप सब लोग खाना खाते हैं, एक काम करेंगे, मेरा 2 रोटी एक्स्ट्रा बनवाइए घर, और वो जब भी घर से आप खाना खा के निकले या टिफिन लेके निकले, आपकी 2 रोटी दही भी आपको गाय जी के उसे खिला कर देंगे, करेंगे। फिर ऐसा नहीं कि जो हमें अच्छा नहीं लगा झूठा वो गाय को खिलाओ। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता, रात का खाना बिगड़ गया तो गाय को खिला दो, मेला बिगड़ गया तो गाय को खिला दो, रोटी जल गई तो गाय को खिला दो, दूध फट गया तो गाय को खिला दो। खिला दे, फटने के बाद क्या मिलेगा? वो खिलाना ही हो गया। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, एक दिन एक ट्राई कीजिए। मेरा बिगड़ जाए तो मम्मी को बोलो खा लो, खाना बिगड़ जाए तो मम्मी को बोलो खा लो, दूध फट जाए तो मम्मी को बोलो पी लो। करोगे? एक बार करना, जोर मत खाना लगाएगी मम्मी, फिर बोलना मम्मी वो भी गाय माता है, वो भी नहीं खाती कचरा। उसके लिए अगर आप सब्जी काट रहे हैं, आपके घर पे सब्जी बन रही है, तो जो सब्जी है उसे अलग, जो ज्यादा भाग होता है उसे अलग निकाल कर रखिए, फिर खिलाइए। अगर कोई चीज आपको लग रही है कि ये खत्म नहीं होगी, बिगड़ने वाले, बिगड़ने से पहले, और मैं कृपया करके कह रहा हूँ, आप बनी हुई सब्जी या ऐसा मत कीजिए। तो आप लोग हर रोज 2 रोटी दे देंगे या नहीं देंगे? जोर से बोलो, पता चले। इसके अगर 2 रोटी ज्यादा नहीं देते मुझे बोल दो, मिल जाएगी ना 2 रोटी? के सामने बोल रहे हो, मिल जाते हो। अब हमारा नफरत छोड़ो देश बचाओ, और उसके बाद आखिरी रहेगा जय हो। नफरत छोड़ो देश बचाओ हमारा छठा सब्जेक्ट है। देश को प्रेम के रास्ते पे ले जाना ही हमारा कर्तव्य। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबने एक भारत का सपना देखते हुए भारत में से उन कपटी अंग्रेजों को भगाया और अखंड भारत की स्थापना की। और आज के राजनेता धर्म, जाति, राज, भाषा, इन सब में भारत को काट कर नफरत फैला रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि मैं किसी जाति का नेता नहीं हूँ। सरदार पटेल ने भी नहीं कहा था कि मैं पाटीदार नेता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नहीं कहा था मैं दलित नेता हूँ। भगत सिंह ने भी नहीं कहा था मैं सरदार का नेता हूँ। जाति के हिसाब से देश के महापुरुषों के बंटवारे हो चुके हैं। हम अखंड भारत और विकासशील भारत नहीं, बल्कि भारत के विनाश की ओर जा रहे हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेम के
बढ़ाना चाहिए। ये नफरत छोड़ो देश बचाओ वाला प्रैक्टिकल मैंने आपको कहा, नफरत छोड़ो देश बचाओ का मैंने आपको कहा, वो प्रैक्टिकल हम लोगों ने कर लिया यार। हम अलग अलग जाति अलग अलग धर्म से आते हैं, तो हमें सबको एकजुट रहकर भारत को आगे बढ़ाना चाहिए और भारत को ले जाना चाहिए। ये नफरत छोड़ो देश बचाओ और आखिर का सबसे कहते जय हो, ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग छूट जाएंगे भारतीय घर में फिनिश। ठीक है, ये लास्ट हम जय हो ना, ध्यान से सुन लीजिए। पुलिस का कर्तव्य संविधान सेवा। आप लोगों को इसलिए शॉर्ट में कह रहा हूं कि आप लोग कल ना कल कहीं पहुंचे। पुलिस के सर पे अपनी सिंह की प्रतिमा दी जाती है और सत्य में जयते लिखा होता है, सबको पता है। वो कलेक्टर के सिर पे नहीं होता, डीडीओ टीचर प्रोफेसर उनके सर पे नहीं होता। पुलिस और आर्मी अपना काम करता, सत्य में जयते और हमारा जो सिंबल वो बहुत ही मान और सम्मान के साथ दिया जाता। अगर आप उस सिस्टम में जाए तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ आपका कर्तव्य निभाएं और संविधान की रक्षा करें। डॉक्टर का कर्तव्य स्वास्थ्य सेवा। आजकल के डॉक्टर बनते हैं 5-6 करोड़ में, एक ऑपरेशन करना होता है तो 5 लाख, इंजेक्शन लगाना होता है तो 800 रुपये। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर डॉक्टर बने तो गरीब पैसे वाले नहीं हो, तो सब लोगों के लिए सेवा करें, ऐसा और व्यापार ना करें। ये हमारी नीति है। आर्मी का कर्तव्य है देश सेवा। आप लोग आर्मी में जाएं, सरहद पर देश सेवा हो रही है, उसी तरह से आप उस सेवा को आगे बढ़ाएं और देश का कर्तव्य करें। वकील का कार्य है कानूनी सेवा। आज कानून व्यापार हो चुका है, कहीं ना कहीं हम डिग्री लेने के बाद सूझ का झट झूठ का सच करके हम उस कर्तव्य से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अगर उस रास्ते में जाएं, सच्चाई के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए किसी को मदद करें और उनके लिए कार्य करें। नेता का कर्तव्य है समाज सेवा। नेता, आप में से अगर कोई लीडर बने, नेता बने तो सच बोले, सही बोले, थोड़ा बोले, अच्छा बोले और जो बोले वो करे। नेता झूठा और क्योंकि उस पर कई लोग टिके, आप जो भी बनेंगे लीडरशिप करेंगे, आपके नीचे कई लोग आपकी सोच से जुड़े हुए, तो निष्ठावान और अच्छा बनकर आप सबको उनके लिए कार्य करना चाहिए। अब ये लास्ट हमारा राष्ट्रगान के साथ खत्म करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, ये आप सब में से करना है। इधर आप कोई कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही साथ देंगे। जगन्मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। कई बार इसकी आवाज में एक डर था।
बीमार राष्ट्रगान राष्ट्र बोले तो सब उसका गान, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कई मीडिया में आप देखते हो किसी को माइक लगा देते हैं, देखो इनको राष्ट्रगान बराबर नहीं आता है, देखो इन्हें पता नहीं। राष्ट्रगान कभी भी एक इंसान उसकी दमदारी से नहीं गा सकता। राष्ट्रगान तभी पूरा होता है जब पूरी दमदारी से गाया जाता है। कैसे गाया जाता है मैं आपको बताऊं। एक खड़े जाओ। बजाएंगे और सारा ध्यान है, कमर सारी थी ना। आपको बता दूं मैं पिज्जा बंद करके अच्छा खाना करके बड़ा फर्क कर सकते। कमर से और हाथ में भी और मजबूत होना पड़ेगा। किस तरह से हमारा राष्ट्र हम राष्ट्रगान है, नहीं तुम नहीं हम। तो राष्ट्रगान शुरू करें, शुरू। भारत माता की, 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 भारत माता की। यहाँ સુધી હાથ ઊંચો ના થાય ત્યાં સુધી ઊંચી અવાજ ના નીકળે। છેલ્લી વાત એ બધા ઊંચા કરજો, મેડમ હોય કરે બોલો ભારત માતા की, ભારત માતા की। ઓરિજિનલ અવાજ છે। હવે આપણે સૌ આરતીની તૈયારી વોલેન્ટિયર્સ કરે, આપણે સૌ દાદાની આરતી કરીશું અને આરતી તૈયાર થાય ત્યાં સુધી આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈ લઈએ છીએ। દાદાની પ્રતિજ્ઞા લઈને આરતી કરી લઈશું। प्रतिज्ञा આપણે લઈએ છીએ મિત્રો, મસ્તી ના કરતા। मेरे दोस्त गणेशाची, मैं आपसे फिर मिलने आया हूँ। पहले मैं आया था, वादा किया था, पर नहीं निभा पाया।
मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस बार ये गलती नहीं करूंगा। मेरी दोस्ती आप मत छोड़िए। मुझे आप जैसा सच्चा प्यारा दोस्त चाहिए। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मैं दिल आपसे वादा करता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है वो संसार, समाज और देश के लिए मेरा कर्तव्य समझकर पूरी वफादारी से निभाऊंगा। मेरा पहला और आखिरी कर्तव्य मेरा राष्ट्र और समाज है। दोस्त गणेशा, मेरी दोस्ती आपसे जीवन भर रहेगी। गणपति बप्पा मोरया। No. एक पेरी बाजू
लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को गोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू ताई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत रूप पद को जय देव जय देव जय 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 गणराज विद्या दाता कन्या कुमार दर्शन मेरा जय देव जय देव बदलते कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे होता भी नंदन जिन गुण गावे जय देव जय देव